मैथ दिखती है, देखने के लिए नज़र होनी चाहिए और नज़रें हम आपको बना रहे हैं। तो वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और फिर कंपेयर करिए कि देखो। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रखे होंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले लेना है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो चलो, चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। तीसरे वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा और देखिएगा, जैसा कि आपने 2 वीडियो अगर नहीं देखे तो उनको पहले जाकर देखिए और देखिए कि क्वेश्चन को कैसे किस अप्रोच से लगाते हैं कि सवाल सरल भी हो जाए और जल्दी से आंसर आ जाए। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 20 साल का, इस तरह के सारे क्वेश्चन को समेटेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप करने वाले हैं वो टाइप है कि आखिर कोई धन एक निश्चित समय में कुछ गुना और कितने समय में कितने गुना हो जाएगा। उस टाइप के सवालों में 3 टाइप के सवाल बनाएंगे। देखना, जो आपकी बुक में है वो 2 टाइप के हैं, एक टाइप हम और बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक निश्चित धन 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह स्वयं का 8 गुना होगा। अब इस सवाल को देखते हैं। देखो, आपसे क्या कहा गया कि कोई एक निश्चित धन है, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो आपने कहा भाई 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ध्यान रखना, निश्चित 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना होगा। और ध्यान रखना, ये चैप्टर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ब्याज है ना वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। तो इस सवाल में मैंने ऐसा लिखा नहीं है, तो आप समझ लेना आर जो है वो चक्रवृद्धि है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइए, ये चक्रवृद्धि की दर से ही चल रहा है, ठीक। आप यहाँ पर देखो, 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना है, हम कितने गुना चाहते हैं, तो आपने कहा 8। ये बताओ 2 का कितना, ये 8 होगा। तो आपने कहा अगर पावर बनाए तो 2 की घात 3 होगा। यानी आपको करना क्या है कि पहली बार का गुना जितना हो, दूसरी बार के गुने को पहली बार के गुने में लगा दो। इसका मतलब क्या है कि 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ये 2 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसका यहाँ पर जो गुना है वो 2 है। तो पहली बार का जितना गुना होगा हम दूसरे वाले नंबर को पहले की पावर में ही बनाएंगे। बस आपका आंसर आ गया। अब समय पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे भाई समय बराबर, तो पहले का समय दूसरे की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका समय हो गया। अर्थात 9 वर्ष में, कितने में, 9 वर्ष में वह स्वयं का 8 गुना होगा। यानी क्या करना है कि पावर को पहले वाले समय के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 वर्ष इस सवाल का आंसर है। एक और देखते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल में कह दिया गया कि 3 वर्ष नहीं 4 वर्ष में ये स्वयं का 5 गुना हो जाता है, कितना, 5 गुना। तो ये बताओ 625 गुना कितने वर्ष में होगा। मान लो ये सवाल आ गया, तब आप क्या करोगे। तो आपने कहा कि ठीक है, 4 वर्ष में कहा गया कितने गुना, आपने कहा 25। अब यहाँ पर 4 वर्ष में 5 गुना, तो 625 को हम किसकी पावर लिखेंगे। तो आप कहोगे भाई पहली बार जितना गुना दिया गया है, दूसरी बार 625 को उसी के गुने में लिखना है। अर्थात 625 जो है 5 की घात 4 है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस 4 से इसका कोई मतलब नहीं कि आप पिछले वाले सवाल में कह दो भैया यहाँ पर 3 लिखा और तब 3 आ गया, 3 से 3 गुणा, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसकी पावर में बनाना है। यानी 625 हम देखेंगे 5 की घात कितना है। तो आपने कहा 625 5 घात 4 है, इसलिए इस घात को पहले वाले समय से गुणा कर देंगे तो दूसरा समय निकल आएगा। अर्थात ये 16 साल हो गए, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर इसी में हम यहाँ पर कह देते नहीं ये 3 साल है, तब क्या होता। तो देखो इसका नया सवाल बन जाता। तो आपने कहा भैया 3 वर्ष में 5 गुना, तो 625 गुना कितने वर्ष में, तो आपने कहा 5 की घात 4, 4 से कर दो 3 को गुना, तब समय आ जाएगा 3 गुणे 4 अर्थात 12 वर्ष। तो समझ पा रहे हो ना। यानी आपको यहाँ पर जितना दिया जाए बस उसको करिएगा। अब देखो आपका कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपसे गलत होने की संभावना होगी उस सवाल को लिखने जा रहे हैं, और ये गलत आप मत करिएगा, इसीलिए मैं इस सवाल को बोलने जा रहा हूँ। तो अगला सवाल देखिए,
अगर इसी में आपसे यहाँ पर 3 कह दिया गया, यहाँ पर 4 गुना है, फिर कह दिया जाए कि बताइए 64 गुना, चलो एक निश्चित धन 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 64 गुना होगा, और आर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अब मुझे बताओ आप यहाँ पर 3 वर्ष में कितना गुना कर रहे हो, तो आपने कहा भैया 3 वर्ष में हम 4 गुना कर रहे हैं, ठीक है। अगली बार कितना गुना चाहते हो, तो आपने कहा 64 गुना। तो ये बताओ अब 64 को किसकी पावर लगाओगे, 2 की पावर लगाओगे कि 4 की पावर लगाओगे। तो बस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये जो को यहाँ पर कितना है 4, इसका मतलब बेस यहाँ पर 4 है, तो इसका बेस भी 4 ही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 की पावर 3। अब होता है 64 क्या है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो समय कितना आ जाएगा, तो आपने कहा इनका दोनों का इंटू कर देते हैं, तो समय हो गया 3 गुणे 3 अर्थात 9 वर्ष। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। एक और एग्जाम्पल देते हैं और समझिए कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, फिर इसी का दूसरा टाइप आता है, फिर इसी का तीसरा टाइप आता है, ठीक है। चलिए देखो, अगर हम ये कहें कि एक निश्चित धन 5 वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाता है, तो 729 गुना कितना, 729 गुना कितने वर्ष में होगा। तो अब आपने ये कहा कि भैया इस बार समय जो है वो 5 वर्ष है और कितने गुना कर रहे हैं, 9 गुना। तो बेटा ये बताओ कि अगर 9 गुना हो रहा है 5 वर्ष में, हम कितने गुना चाहते हैं, 729। तो बताइए 729 को किसकी पावर में तोड़ेंगे, 3 की पावर में तोड़ेंगे कि 9 की पावर में तोड़ेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि भैया देखो शुरुआती जो बेस है वो 9 है, गुना पहली बार का 9 है, तो 729 भी 9 की घात ही टूटेगी। अब 729 9 की पावर 3 होता है, 9 गुणे 9 81, 81 गुणे 9 कर दीजिए 729, ठीक है। अब समय अगर आपसे दोबारा पूछा है तो समय क्या करते हो, पहले की नंबर की पावर को समय से मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त होता है वही आपका समय हो जाता है। बोलो कैसा सही है कि नहीं, ठीक है। अब अगले टाइप के सवाल पर आते हैं। इसी सवाल में जब उल्टा आपसे कह दिया जाए कि आखिर कितने गुना रहा होगा या कितने टाइम्स रहा होगा, तो उस सवाल को देखते हैं। देखिए एक निश्चित धन 10 वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाता है, तो 30 वर्ष में कितने गुना होगा, और फिर यही रेट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से लगाया जा रहा है। तो इसलिए आप चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सवाल में रहेगा कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाता है, तो बताओ 30 वर्ष में कितने गुना होगा, ऐसा सवाल लिख कर आएगा। तो यहाँ पर हमने रेट को नहीं लिखे थे, इसलिए ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रेट लग रहा है। तो अब आपने कहा कि इस बार समय दोनों दिया है और पहली बार का गुना है, दूसरी बार का बताना है, तो क्या करेंगे। देखो तो आपने कहा T1 जो है वो 10 वर्ष है, ठीक है। आप मुझे बताओ 10 साल में कितना गुना हो रहा है, तो आपने कहा 9 गुना हो रहा है, कितने, 9 गुना, ठीक है। और दूसरी बार T2 कितना दिया गया, तो आपने कहा 30 वर्ष। तो आप मुझे बताइए, आपने पीछे फार्मूला बनाया था, ये जो 10 है ये 10 का कितना गुना 30 है, तो आपने कहा 10 गुणे 3, ठीक। और जस्ट पीछे अभी आपको मैंने सवाल कैसे कराया था कि पहले वाले समय को दूसरे की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये तो हमारा पहला वाला समय हो गया, तो पावर ये हुई ना 3। तो इसी पावर को जब गुना बनाना है तो क्या करेंगे, 9 में यही पावर लगा देंगे और 729 गुना हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। हमने क्या कहा कि सवाल में इस बार समय दिया है 10 वर्ष, तो अगला समय है 30 वर्ष। दोनों में आप देखो 10 से करो भाग, जितना भागफल आए उसको पहले वाले गुने में लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा। यानी अगर हमें चाहते हैं कि भाई दूसरी बार का गुना चाहें तो दूसरी बार T2/T1 कर दीजिए, T2/T1। तो आपने कहा 30/10 बराबर कितना आ गया, 3। और अब दूसरी बार का गुना चाहिए यानी N2 गुना 2, तो कुछ मत करिए, पहली बार का गुना 9 है ना, बस 9 की पावर 3 लगा दीजिए और जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा 729
गुना। आई होप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और अब हम आपसे कहने वाले हैं कि यहाँ पर अगर समय बदल जाए तो क्या गुना होगा। उस बात को समझते हुए डाटा लेंगे जिसमें कुछ रुपए आपसे पूछेंगे कि बताइए ये इतने साल में रुपए हो जाते हैं, तो वो कितने रुपए बनेंगे आफ्टर सम टाइम्स। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले एक इसी टाइप का और देख लेते हैं। देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो वह, ठीक, मान लो आपसे कह दिया गया कि 42 वर्ष में या 35 वर्ष में कितने गुना होगा। कितना? एक निश्चित धन 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो 35 वर्ष में कितने गुना होगा। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि देखो, जो हमारा T1 इस बार का है वो 5 है। कितना है? 5 वर्ष है। आप मुझे बताओ, क्या 5 से 35 को भाग कर सकते हो? तो आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें क्या भाग करने में कौन सा नया कुछ लगाना है? ठीक है, तो 35 से आप कर दीजिए भाग किसको? 5 को। कितना आया? तो आपने कहा 7। 5 7 35। ये जो 7 आया है ना, इसको कुछ मत करिए, गुना निकालना था जो कि हमारे आंसर का है, तो पहली वाली गुना की पावर लगा दीजिए। यही सवाल का आंसर है कि कोई भी धन जो रहा होगा उसमें 2 की पावर 7 लगा, जिसकी पावर 7 लगा दोगे उतने ही गुना मिलेगा। रीजन क्यों? क्योंकि इस बार दोनों बार समय दिया है और पहली बार का गुना दे दिया है। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर अगर देखेंगे तो आपको पता 2 की पावर 7 कितना होता है? तो 128 गुना। क्लियर है ना? 2 की पावर 6 64 होता है, 64 को 2 से गुणा कर देंगे 128 हो जाएगा। तो आप इस टाइप के सवाल समझ पाओगे। आते हैं अगले टाइप के सवाल कि आखिर उस सवाल में आपसे अगर पूछ ले अंक कितना होगा तो कैसे लगेगा। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, 30,000 रुपये एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 60,000 रुपये हो जाती हैं, तो 6 वर्ष में कितना रुपये होगा। अब इसको भी इसी मेथड से सॉल्व कर लें तो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि देखो 30,000 रुपये हैं, आपने कहा बिल्कुल। अच्छा, इसमें समय कितना दिया है? तो आपने कहा 3 वर्ष का। ठीक है, तो ये बताओ 3 वर्ष बाद हुआ कितना? तो आपने कहा 60,000 रुपये। तो क्या आप बता सकते हो कितने गुना हुआ है? तो आपने कहा बिल्कुल ये 2 गुना हुआ है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष में कोई धन कितना हो गया? तो आपने कहा 2 गुना। भाई इससे यही तो निकल रहा है कि 30 जो है 60 हुआ, कितने गुना हुआ? 2। अब कितने वर्ष में पूछा? तो कहा कि 6 वर्ष में पूछा गया। वर्ष में पूछा है गुना, तो जस्ट पीछे हमने सॉल्व भी किया है। 3 दूनी 6, पावर जितना 2 आया है इसके ऊपर लगा देंगे 2 की पावर 2, अर्थात कितना? 4 गुना। कितना आ गया? 4 गुना। अब आपसे पूछा कितना हो जाएगा, तो आप क्या करिए, इसी रुपए को 4 से कर दीजिए गुणा। तो 30,000 रुपये गुणे 4 बराबर 1,20,000 रुपये। ये आपका कुल मिश्र धन आ जाएगा कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष के बाद। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब एक अगला देखते हैं। 10,000 रुपये एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 30,000 रुपये हो जाते हैं, तो 9 वर्ष में कितना होगा। बताइए, आप खुद इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें कितना हो जाएगा। और आप ध्यान रखिए दोस्तों, आज से हम लोग हर दिन SSC GD की अलग और यूपी पुलिस की अलग मैराथन क्लास प्लस आपकी जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आने वाले हैं। तो अभी सारी रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन देखिएगा, उसमें हम आपको ऑप्शन भी दे देंगे, पूरा सॉल्व करिएगा। आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। उसी के साथ साथ आपको सारे चैप्टर भी रिपीट में होते चले जाएंगे। जो चैप्टर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। आपकी हिंदी की क्लास आने वाली है, रीजनिंग की भी क्लास आने वाली है और GS की भी क्लास हम ही लेने वाले हैं। तो अब धैर्य के साथ आप चुपचाप पढ़ डालिए, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार आपको वर्दी लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन को आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा देखो 10,000 रुपये है, 30,000 रुपये हो जाता है मेरे बच्चे, यहाँ पर 3 गुना हुआ। तो आपने कहा बिल्कुल, तो 3 वर्ष में कितने गुना हुआ? 3 गुना हुआ,
अब हम चाहते हैं कि 9 वर्ष में कितना हो जाए, तो आपने कहा भैया 3 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और गुणा करने वाला नंबर इस पर पावर लग जाता है, तो आपने कहा बिल्कुल लग जाता है, इसका मतलब ये 27 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यही सवाल आप अदर उसमें देखिएगा कि वो लोग कैसे लगाए हैं, अनुपात मेथड, कौन सा मेथड, वो सब मेथडों को छोड़िए और देखिए कि आपका एक ट्रिक कितने सवालों में लग सकती है। ठीक है, अनुपात मेथड से भी सवाल लग जाएंगे लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, नंबर उठाओ करते जाओ। क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखिए 3 करना हुआ, 3 गुना बढ़ा, 3 की पावर लगा दी 27, इसका मतलब मूलधन हमारा 27 गुना होगा, है कि नहीं। तो अब आप क्या करिए भैया, 10,000 रुपया का 27 से कर दो भाग, कितना आ गया 2,70,000 रुपये। बताइए, इन्हीं सवालों को बुक में ढूंढिए और लगाइए और देखिए कि आपके सर ने कैसे कराया और हम कैसे करा रहे हैं, फिर देखिए फ़र्क क्या पड़ता है, और आपकी स्पीड ना बने तो बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5,000 रुपये एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना होगा। और ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप सॉल्व कैसे करते हो, मेरे मेथड देखना, अगर आपको दूसरे लाइन में आंसर ना है तो बताइएगा। आप मुझे बताओ कि भाई 5,000 रुपये जो हैं 2 साल में कितना हो जाते हैं, तो आपने कहा कि 2 वर्ष में हो जा रहे हैं कितने, तो आपने कहा 6,000 बटे का 5। ठीक, तो अब आपने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1.2। देखो 5 के 5 बचेगा 1.2, यानी 2 साल में कितने गुना हुआ, तो 1.2 गुना हुआ। हम कितने वर्ष में चाहते हैं, तो आपने कहा 8 वर्ष में चाहते हैं। ठीक है, चलो 8 नंबर अगर ज़्यादा लग रहा हो छोड़ो, रहने दो। अब 8 वर्ष का मतलब ये है कि इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे, किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 4 गुना, कितना आएगा, सॉरी 4 आएगा ना। पहली बार के गुने में हम पावर कितना लगा देंगे, आपने कहा 4, इसका मतलब ये 1.4 का अगर 4 गुना ले लेंगे और 5 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ नहीं जाएगा, तो कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब 12 की घात 4 कैसे करोगे, तो 144 गुणे 144 हो जाएगा, और दशमलव यहाँ पर भी लगा दीजिए, गुणा कर लीजिए कितना, 5,000 रुपये का। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा कि भाई ये ऐसे इंटू कैसे करेंगे, देखो 3 जीरो से ये दशमलव और ये वाला दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 14.4 गुणे 5 से इसको गुणा कर दीजिए, इसको नंबर छोटा पड़ जाएगा, तो 5 को 20, 5 को 20 दो 22, 5 1 5 2 7, 720, 5 को 20, 5 को 20 दो 22, 5 दूनी 7। अब देखो 72 आ गया, जीरो, तो जीरो का यहाँ पर जीरो लिख दिया। अब 72 की टेबल 4 बार पढ़ना है, तो इसका मतलब उल्टा कर दीजिए, 4 की टेबल 72 में पढ़ना है, तो 4 दूनी 8, हासिल आ जाएगा 28। अब 4 की टेबल फिर पढ़ोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 7 चौक 28, हासिल फिर से पूरा 28 जोड़ दीजिए, 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो आपने कहा 6। अब इस बार हासिल कितना आ गया, तो आपने कहा 31। अब सीधा 72 में 31 जोड़ दीजिए, 3 10। ठीक है, पूरा पूरा आ गया 3 और 10, तो ये बन गया 10 0 3, और हासिल कितने नंबर पर लगना था, 1 नंबर पर। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, तो आपने कहा कि 10,368.0 रुपये, अर्थात 10,368। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हमें करना क्या, जितना गुना करना था बस उसी की पावर लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आप कोई भी नंबर दे दीजिए। अब आपको रेशियो मेथड से भी मैंने छुटकारा दिला दिया, उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप पर, और फिर बताइए कि ये मेथड अच्छा था कि जो आप क्या कहते हैं दशमलव लगा कर रहे थे, वो आसान था। सीधा पावर लगाया और हमारा ट्रिक नहीं बदली। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रिक से ही सवाल होते चले जाएं। चलिए एक सवाल और देखते हैं, फिर आपको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि चलो 5,000 रुपये ना होकर यहाँ पर 6,000 रुपये हैं। ठीक है, कितना, या 8,000 रुपये कर देते हैं, थोड़ा नंबर ठीक ले लेते हैं, और यहाँ पर नंबर आ जाए 12, कितना, 12,000 रुपये। क्लियर। और अब जो समय है इसको हम कह देते हैं कि चलिए समय हो गया मान लो 6 वर्ष का। ठीक, तो 8,000 रुपये एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाते हैं। तो बताओ 6 वर्ष में कितने रुपए होंगे। तो
आपने कहा कि फिर से हम अनुपात निकाल लेते हैं, तो 2 वर्ष में हो रहे हैं। आपने कहा भैया 12,000 बटे में 8,000, भाग कर दीजिए 3/2 आ गया, ठीक है। और 3/2 का मतलब 1.5। क्लियर। अब आपने कहा कितने समय के चाहिए, तो आपने कहा 3 यानी 6 वर्ष का। और 6 को अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो आपने कहा 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.5 की पावर 3 लगा देना है और पहली बार जितना रुपया देना है उससे गुणा कर दो, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इस बात को आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो लाइक करो। दोस्तों बताओ कि आप अगर बैंक या एसएससी, जो कि हमारा टारगेट इस बार यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी जीडी का है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर कम से कम कैलकुलेशन हो, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और इसका अभी एक शार्ट सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर लाने वाला है, जिसमें आपको कैलकुलेशन कितनी आसान ट्रिकें बता देंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ इससे आसान। अब इस सवाल को है मुझे नहीं करना है, मैं सीधा ऑप्शन में जाऊँगा, अपने नंबरों को यूज करूँगा और आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊँगा जीएस की तरह। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे आसान है, बस मैथ दिखती है, देखने के लिए नज़र होनी चाहिए और नज़रें हम आपको बना रहे हैं। तो वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और फिर कंपेयर करिए कि देखो क्या ये सवाल इसी तरह से बताया जा रहा था या कोई और मेथड बता रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपये 50 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,000 रुपये हो जाता है, तो 100 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 50 वर्ष है, 100 वर्ष है। अब चाहे 50 वर्ष दें, चाहे 100 वर्ष दें, 200, 300, 400 कुछ भी दें, आपको मैंने एक तरीका बता दिया, आप एकदम सिंपल सॉल्व कर सकते हो। बताइए 50 का कितना 100 है, तो आपने कहा 2। बस आपने ये समझ लिया कि जितना गुना आएगा उसमें 2 की पावर लगानी है। 6,000 बटे 6 नहीं है 7,000 है ना, तो हम 7,000 लिख लेंगे। फिर बटे में कितना है 5,000, 000 से 000 कैंसिल कर दिया, 1.4 आ गया। इसका मतलब इतना गुना हो रहा है 50 साल में, तो अगले 50 साल में भी इतना ही गुना होगा। तो इसका मतलब इसकी पावर 2 हो गई। तो अब 100 सालों के बाद, 100 वर्षों के बाद कितने गुना हो जाएगा, तो आपने कहा ये सब लिखना विखना नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 1.4 का 2 गुना यानी कि पावर 2। और आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है, 1.96 है ना। यहाँ पर पॉइंट लगा तो पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे ही, दशमलव बाद 2 अंक, ठीक। अब बताइए मूलधन कितना है, तो आपने कहा 5,000, तो सिंपली आप 5,000 से कर दीजिए गुणा, ये आपका आंसर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 0 टाइम 0, 5 छक्का 30, 5 45, 45 और 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 48, 5 4 9, ठीक है। तो ये आपका नंबर कितना आ गया, तो आपने कहा दशमलव के बाद 2 अंक लाना है, तो ये हो गया 9,800 रुपया, जो कि आपके सवाल का है आंसर। बताइए कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख तकलीफ हो तो बता दीजिएगा। अभी भी इसके मेथड और भी हैं, और भी लगा सकते हैं। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और भी मेथड है, अनुपात वाला आपने खूब पढ़ रखा होगा, हमने आपको दूसरे तरीके से बता दिया। और ये तरीका देखिए कि आपका नंबर बहुत ही एकदम आसान मेथड से आ रहे हैं। तो अगले सवाल पर आते हैं। जब यहाँ पर 100 वर्ष और 200 वर्ष दे दें तो क्या धन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। देखिए मैं नंबर आपके सामने ही बदल देता हूँ कि मान लो यहाँ पर 6,000 आ जाए, कितना 6,000, और यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये रुपया हो गया है 15,000 रुपये। कितना हो गया है 15,000 रुपये। और फिर मैं पूछूँ कि जो समय है यहाँ पर, वो समय आपको दे दिया गया है 60 वर्ष, कितना 60, और यहाँ पर का जो समय है वो है 180 वर्ष, ऐसे कह दिया गया, ठीक है, कि 6,000 रुपये कामा 60 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,000 रुपये हो जाता है, तो 180 वर्षों में कितना होगा। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं भैया 180 जो वर्ष हैं 60 वर्ष का कितने गुना है, तो आपने कहा 3 गुना। इसका मतलब ये निकला कि जो समय को भाग करने पर भागफल मिलता है वो इस गुने की पावर बनता है, ठीक है। तो अब भाग करेंगे हम किसको, 15,000 को। कहोगे किससे, भैया जो मूलधन था 6,000, इसको भाग कर दिया,
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 3 से काट दीजिए पहले, 3 दूनी 6, 3 पची 15, यानी 2.5। कितना आ गया, 2.5। अब इसका मतलब ये जो पावर है इस पर लगेगी, तो कुल धन कितना आ जाएगा आफ्टर 180 ईयर ऑफ द कंपाउंडेड इन 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 180 वर्षों के बाद कुल धन, तो आपने कहा चलिए ठीक है कुल धन देख लेते हैं, कितना धन दिया है 6,000, ठीक है। और ये कितना गुना बन रहा है, तो आपने कहा 2.5 गुना, कितनी पावर लगानी है 3। अब आप सिंपली हल कर लीजिए, तो कितना आ गया, आपने कहा भाई 25 का वर्ग होता है 625, ये लग जाएगा, फिर 2.5 गुणे 6,000, जितना आपसे हो सके उतना कर दीजिए। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा और 3 जीरो कैंसिल हो गए, 625 का जब 6 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 छक्का 150। अब जीरो मिल गया, 15 से गुणा करेंगे तो 15 पची 75, हासिल 7, 15 29 7 37, बचेगा 3, 15 छक्का 90, 90 3 93। तो ये आ गए आपके पास रुपया 93,750। आई होप इस बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब तो ये हो गए आपके 50 साल 60 साल 10 साल 15 साल सबके बन गए। अब आते हैं कि स्पेशल 3 साल का बने तो क्या बनाएंगे, स्पेशल 4 साल का बनेगा तो क्या बनाएंगे। हमने आपको सारे बना दिए, इससे ज़्यादा कठिन अब क्वेश्चन नहीं हो सकता और आपको देखने में सबसे आसान लगेगा, इतना मेरा दावा है। ना हो तो कमेंट में बताइए, मैं इसको और समझा दूंगा दूसरी तरीके से। चलिए अब आते हैं स्पेशल 3 वर्षों के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है।